बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5 जो कि आपकी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया था और आधा क्वेश्चन बचा हुआ था। हमने कहा था कि आप लोग इससे होमवर्क में करिएगा। ठीक है, आई थिंक सभी का आ गया होगा वो क्वेश्चन भी। ठीक है, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ बच्चा, log x की पावर x प्लस x की पावर log x। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लो क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट y इज इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो भाई log x की पावर x और प्लस x की पावर log x, यही तो क्वेश्चन है। अब log x की पावर x को हमने u ले लिया, u लेट कर लिया। ठीक है, और x की पावर log x को v लेट किया, तो जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू कितना, ये u और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर v है तो v। इसका डिफ्रेंसिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है बच्चा कि बेसिकली इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर बोला गया है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपको सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे चाहिए और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। वो कैसे वैल्यू आएगी यहाँ पे सॉल्व करके कि यू को सॉल्व कर लीजिए, वी को सॉल्व कर लीजिए। अब देखो u इज इक्वल टू क्या है बच्चा, u इज इक्वल टू क्या है कि log x की पावर log x की पावर x। ठीक है, log x की पावर x, तो इसमें हम log लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखिए टेक log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो बनेगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x। ठीक है, यहाँ पे देखो log m की पावर n फॉर्मूला बन गया, कौन सा कि log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, n log m, यही तो फॉर्मूला होता है। दिखाई दे रहा है, मैं चेक करती हूँ एक बार। हाँ, log m की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो भैया देखिएगा log m की पावर n का जब आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चा, क्या बनेगा यहाँ पे log u इज इक्वल टू, ये देखो n क्या है यहाँ पे x, तो x बाहर इंटू x बाहर, और ये क्या हो जाएगा log x, log x। ठीक है, m क्या है यहाँ पे, m क्या है यहाँ पे, देखो n log m होता है तो n था x तो x लिख दिया, फिर log होता है तो log था हमने log दिया, और m की जगह पे log x था तो log x। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1/u हो जाएगा बच्चा। u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, du बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी डी एक्स ये क्या हो जाएगा x इंटू log x। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला देखो, इसको u ले लीजिए और इसको यहाँ पे v, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी डी एक्स प्रोडक्ट रूल, ए u इंटू वी, क्या होता है u बाहर, डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बाई डी एक्स, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, देखो भाई तो 1/u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो u बाहर, u क्या है x, तो एक बार x बाहर और log x का डेरिवेटिव, तो इसको पढ़ेंगे x, तो log x 1/x और x की जगह पे है log x, तो हो जाएगा 1/log x हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और log x का फिर करेंगे ना, log x को x पढ़ा तो log x का ये हो जाएगा 1/x प्लस v बाहर, v कितना है log x बाहर और x का बच्चा हो जाएगा 1, तो कुछ इस तरीके से x कैंसिल हो गया, तो देखो du
बाई डी एक्स, यू को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बच गया कि 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, यही तो आ जाएगा भैया। 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ डी यू बाई डी एक्स का। यहाँ पे सिर्फ आपको u की वैल्यू पुट कर देनी है तो डी यू बाई डी एक्स फाइनली आ जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिएगा बच्चा। नोट करो। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, एक लाइन और आ जाएगी। हाँ देख लो, यहाँ पे देखो u की वैल्यू रख दो तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू क्या था भाई? u जो भी क्वेश्चन था हमारा, यानी लॉग है, लॉग एक्स की पावर x इंटू, सेम वही नोट कर दो ब्रैकेट वाला, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। तो ये आ गई डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, फिर हम इसमें पुट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। नीचे वाली लाइन दिख रही है? हाँ दिख रही है भाई। चलो भाई चलिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यू तो सॉल्व कर चुके हैं ना, अब हम वी को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बच्चा v को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम ये वाली डी यू बाई डी एक्स की ये वाली लाइन नहीं इरेज करेंगे, क्योंकि अभी इसी की वैल्यू यहाँ पे हमें पुट भी करना होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इधर से ये लाइन ऊपर, हाँ ये वाली लाइन हम लोग नहीं इरेज करेंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अभी हमें चाहिए। ठीक है, देखो इसके बाद या फिर ये वाली वैल्यू हम इधर लिख देते हैं, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर यहीं पे लिखा रहेंगे। ठीक है, अब v को ले लो। v क्या था? v किसको लेट किया था? x की पावर log x, ये था। ठीक है, अब दोनों साइड हम log लेंगे तो टेक log ऑन बोथ साइड, तो भैया हो जाएगा log v इज इक्वल टू log x की पावर log x। तो यहाँ पे log m की पावर n का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये तो सेम टू सेम log v रहेगा। अब n बाहर, यानी n log x इंटू ये भी log x, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा भैया, बताओ यही तो बनेगा। देखो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो log v का 1 अपॉन v हो जाएगा, log v का 1 अपॉन v होगा, और v का करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डी डी एक्स इंटू कम, एक बार log x डी डी एक्स यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो एक बार log x बाहर, पहला वाला log x बाहर, और log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स। ठीक है, फिर प्लस ये वाला log x बाहर, और इस log x का करेंगे 1 बाई एक्स, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो डी वी बाई डी एक्स, वी को उधर भेज दिया, इंटू में चला गया, ये बनेगा log x अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन एक्स। ठीक है, देखो डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो जो हमारा क्वेश्चन था, यानी x की पावर log x की पावर log x, और यहाँ पे एक एलसीएम x मिल गया, और ये हो जाएगा 2 log x, ये आ गया, ये आ गई डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू। चाहे तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, log x इंटू log x, ये log स्क्वायर x था, फिर उसको डेरिवेटिव कर देते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू निकल आए। अब इस इक्वेशन में सिर्फ पुट करना है। यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चा, यहाँ तक नोट करिएगा, यहाँ पर नोट करिएगा
ठीक है। ठीक, चलो देखो अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? इक्वेशन फर्स्ट क्या थी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यही वैल्यू हो जाएगी ना, यही वैल्यू है ना u की, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यही है, मैं लिखते जाती हूँ। और कितनी कि log x की पावर x, ठीक है, और इनटू में ये पूरा नोट कर देना अच्छे से, इनटू में 1 अपॉन log x प्लस कितना log x, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, देखो भाई फॉर्मूले में प्लस था, सॉरी इक्वेशन में प्लस था, प्लस कर दिया। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की पावर log x और ब्रैकेट में क्या है 2 log x अपॉन x, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। देखो बुक में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दे रहा होगा, log x का अंदर मल्टीप्लाई करके और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है, और चाहे यहीं पे आंसर दे देना। ठीक है, नोट करो, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 8। सॉरी 8 नंबर हमने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले इसको भी आपको लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इसको भी आप u ले लीजिए और इसको v लेट कर लीजिए, तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए। अब सबसे पहले u को सॉल्व कीजिए, तो u इज इक्वल टू क्या है? साइन x की पावर x। तो यहाँ पे लिखिएगा टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है आपको? लॉग ले लेना है, तो ये बनेगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर x। तो भैया इसका डेरिवेटिव कर दो, या फिर रुको 1 मिनट, log m की पावर n का फॉर्मूला तो लगा दीजिए पहले। log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू लॉग साइन x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब डेरिवेटिव करिए x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे log u का 1 बाई u का डी यू बाई डी एक्स। अब डी डी एक्स u इंटू वी का फॉर्मूला लगाइएगा, तो एक बार x बाहर, log साइन x का करेंगे तो 1 अपॉन साइन x आ जाएगा। साइन x का आपको करेंगे तो ये cos x आ जाएगा। समझ में आया? देखो x बाहर, log साइन x का डी डी एक्स log x 1 अपॉन x होता है, वैसे ही x की जगह साइन x था, 1 अपॉन साइन x हो गया, और साइन x का cos x प्लस log साइन x बाहर, log साइन x बाहर कर दिया और x का यहाँ पे 1 हो जाएगा। u को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा जा करके? ये
देखो भैया, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू में हो जाएगा अपॉन में यानी एक्स ऊपर है, और देखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कॉट एक्स बन जाएगा बच्चे, प्लस इसका 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम यही रहेगा यानी लॉग साइन एक्स। ये बात समझ में आई? बताओ यहाँ तक किसको किसको समझ में आ गया बताइएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? बताओ भाई, बताओ भाई, बताइएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बोलो, यहाँ सभी को समझ में आ गया? बस यू की वैल्यू डाल देना है यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू क्या है, तो यू की जगह पे है, यू क्या है साइन एक्स, जिसको लेट किया था साइन एक्स की पावर एक्स, और ब्रैकेट में सेम टू सेम वैसे लिख दो एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब हम लेंगे v को, ये सॉल्व हो गया, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, ये डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि अभी क्वेश्चन फर्स्ट में हमें पुट करना है। अब v किसको लिट किया था कि साइन इनवर्स रूट एक्स। देखो फॉर्मूला बन गया, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं ना एक्स के रिस्पेक्ट में। कैसे कि डी डी एक्स यानी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस एक्स की जगह पे क्या है बच्चा, रूट एक्स है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे रूट एक्स पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स की जगह पे रूट एक्स और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर। अब रूट एक्स का करना है तो 1/2 रूट एक्स ये हो जाएगा, यही तो होता है। तो देखो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया 1/2 रूट एक्स, ठीक, √1 माइनस एक्स, यही तो है। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, मैं इधर का इरेज कर रही हूँ। ठीक है, मैं इधर का इरेज कर रही हूँ। देखो भाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई ये डी वी बाई डी एक्स की आएगी। बताओ किसको किसको यहाँ पे नहीं समझ पे आया, बस मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया गया। बताओ यहाँ तक समझ में आया? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, यहाँ तक समझ में आया कि 1/2 x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट हमने इरेज कर दी है, मैं लिख देती हूँ, मुझे याद है इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, डी यू बाई डी एक्स ये है, यहाँ पे देखो साइन एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग, मैं इधर इरेज कर दे रही हूँ पूरा ये सब। देखो लॉग क्या है, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, इसी क्वेश्चन की तरह आपको इससे यू लेना है, फिर इसे वी लेना है, फिर एक एक को सॉल्व करना है। ये मैं कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 करवाऊंगी। ठीक है, आप एक बार ट्राई करिएगा,
नहीं आएगा फिर कल की क्लास में हम कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों समझ में आ गए होंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं कर पाएंगे तो कल की क्लास में हम बताएंगे, ठीक है। इससे पहले अगर चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।